ये लो, खाना खा लो। जब से नायला अपने माँ बाप के घर जाके मर गई है, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। मम्मी प्लीज मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दे, कल से यहाँ पे कह दो मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है? अपने दम घुटने का तो तुम्हें बड़ा एहसास है। इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुमने हमें मोहल्ले भर में सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। मम्मी मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। मुझे तुम पे बहुत भरोसा था महविश। कोई तुम्हारे बारे में एक लफ्ज बोलता था तो मैं उसे झाड़ देती थी, लेकिन तुमने तो मेरे भरोसे पे पानी फेर दिया। इतनी जल्दी तो तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। मम्मी खुदा के लिए मैं मर जाऊंगी इस कमरे में। तो मर जाओ। मरना तो तुम्हें उस वक्त चाहिए था जब तुम हमारी इज्जत नीलाम करने जा रही थी। अब उस वक्त तक तुम यहाँ पड़ी रहो जब तक तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ जाता। बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए लड़का भी देख लिया। अब तो मुझे तुम्हारी शादी के बाद ही सुकून मिलेगी। मम्मी प्लीज मेरी एक बात का यकीन करें, मैं आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मम्मी खुदा के लिए मुझे माफ कर दे प्लीज, खुदा के लिए। बेगम देखें, आप हकीकत यह है कि आप मेरे खिलाफ बहुत गलत ब्रीफ हो जाती हैं। दरअसल हकीकत ये है कि ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हकीकत के सामने से सारे पर्दे उठ चुके हैं, इसलिए मैं एक और फैसला करने पर मजबूर हो गई। हम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब समझने और जानने के लिए कुछ नहीं रह गया है, अब तुम्हें सिर्फ सुनना पड़ेगा। पहले तो मैंने ऑफिस के सारे इख्तियारात तुमसे लिए थे, मगर अब तुम्हारा ऑफिस जाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम बिजनेस करना नहीं जानते। तुम्हारी प्रोग्रेस 0 हो गई है, इसलिए तुम्हें ऑफिस जाने के बजाय घर बैठना जरूरी हो गया है। अब कल से तुम्हें ऑफिस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ। तुमसे शादी करके जिस घर में लेकर जाना चाहता था वहाँ कोई इस बात के लिए तैयार ही नहीं है, और घर में सबसे झगड़ा चल रहा है। इसीलिए इस वक्त अपने इस दूर से घर में आकर ठहरा हुआ हूँ। जैसा भी हो वही, अब हमें ये शहर जल्द से जल्द छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो मैं अभी भगा कर लेके जा सकता हूँ, लेकिन भागना इस मसले का हल नहीं है। महविश मेरी जान, इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है ताकि हम कुछ महीने सुकून से गुजार सके। फिर मैं नौकरी कर लूँगा। लेकिन पैसों का इंतजाम होने तक ऐसा ना हो कि मेरी अम्मा कहीं और शादी कर दे मेरी। वो वैसे भी ये बात मेरे कान में डाल चुके हैं वही। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो दिन आने से पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। तो ठीक है, लेकिन मेरी तरह तुम भी बेबस हो। इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे? कैसे होगा ये सब? मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन क्या? वही सबके सब कंगले, जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता। ये 1 घंटा हो गया, लगता है नसरीन आ गई। अभी तो मेरा जेब ही नहीं भरा था। मजबूरी है। मैं नसरीन से कह देती हूँ कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगी अब। जान, मैं खुद नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन इस वक्त हमारी एक गलती पूरा खेल खराब कर देगी। तुम्हें जाना होगा, और नसरीन है ना, वो हमारी मुलाकात कराते रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। मुझे जानते हो? बस सिर्फ इतना कि बहुत बड़े लोग हैं आप, कभी बराबरी नहीं हो सकती। बहुत ही चालाक आदमी हो। ये बताओ कि दाऊद को तो जानते ही होगी। कौन दाऊद? जिसके ऑफिस में तुमने कई चक्कर काटे, 50 लाख की बोली लगाई है अपनी बेटी की। तुम बाप हो या कसाई हो?
ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। दाऊद को जानते हो या नहीं? जानता तो हूँ, लेकिन फिर अगर जानते हो ना उसे, तो मुझे भी जान लो। उसकी बीवी हूँ मैं। क्या ये सच है कि तुमने अपनी बेटी का 50 लाख में दाऊद से सौदा तय कर लिया था? वो मैडम बात ये है कि वो मैं सौदा किया था या नहीं? सेठ जी मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनसे पैसा मांगा था। अब इतना पैसा कोई शख्स मेरी बेटी के हाथ मांगने पे मुझे से गरीब आदमी को देता तो कैसे इनकार करेगा आदमी? वाकई बहुत ही शातिर और चालाक इंसान हो। जुबान चलाना और पैंतरा बदलना तुम्हें अच्छी तरह आता है। सच कह रहा हूँ मैडम जी, इसी के अलावा और कोई बात नहीं है। झूठ और सच का फर्क करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम 2 टके के इंसान मेरी बराबरी करने का सोचना भी मत, वरना जितना लंबा तुम्हारा जिस्म नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा लंबे मेरे हाथ हैं। और अगर वो तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच गए ना, तो तुम्हारी सांसें उखड़ जाएंगी।